My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English। आज का हमारा वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल यानी सेशन 2020-21 में होने वाले एनुअल एग्जाम्स में अपीयर होना है। एंड बेटा, इस रिगार्ड में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी द्वारा आपकी डेट शीट पहले ही जारी की जा चुकी है और इस तरह से आपका जो इंग्लिश का एनुअल एग्जाम है वो 7 अप्रैल 2021 को होना निर्धारित हुआ है। एग्जाम की टाइमिंग्स की जहां तक बात है कि ये 2.5 घंटे का होने वाला है एंड मॉर्निंग में 10 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा और दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। अब सबसे जरूरी बात की ओर आते हैं कि पेपर कैसे आएगा, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे एंड ओवरऑल पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो बेटा, इससे रिलेटेड एक वीडियो जिसमें मैंने पेपर का ब्लूप्रिंट और पैटर्न एक्सप्लेन किया है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल DS इंग्लिश पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। लेकिन फिर मेरे पास स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड आई कि मैम यदि कोई सैम्पल पेपर अवेलेबल हो जाए तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। फिर बेटा मैंने भी खूब सर्च किया कि हर जगह इंटरनेट पर, मार्केट में कि इस सेशन से रिलेटेड 2020-21 के क्लास 11th के इंग्लिश के एनुअल एग्जाम से रिलेटेड कोई सैम्पल पेपर मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने रियलाइज किया कि वास्तव में स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट नीड ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 11th इंग्लिश के लिए। तो अब फिर उसके बाद मैंने इस डिमांड पर काफ़ी हार्डवर्क किया और फाइनली मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है इंग्लिश का सैम्पल पेपर और वो भी विद सॉल्यूशंस, जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी बेटा इस साल का इंग्लिश का एग्जाम करने में। तो चलिए देखते हैं एनुअल एग्जाम 2021 सोल्ड सैम्पल पेपर क्लास 11th इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। ये जो एनुअल एग्जामिनेशन है आपकी 2021 में, इसके लिए मैंने ये सैम्पल पेपर प्रिपेयर किया है बेटा, पूरा कंप्लीट जिस तरीके से बोर्ड इसे देता है आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक उसी पैटर्न पर मैंने इसे प्रिपेयर किया है। ये एक बार मैंने आपको शो कर दिया है और अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसे आपके लिए प्रिपेयर किया है और आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन 2021 सोल्ड सैम्पल पेपर है बेटा ये क्लास 11th इंग्लिश का। टाइम अलाउड आपको पता ही है 2.5 घंटे का रहेगा और मार्क्स रहेंगे आपके 80। एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं, सामान्य दिशा निर्देश जो दिए जाते हैं किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले। This question paper is divided into 4 sections A, B, C and D and all the questions are compulsory। तो बेटा ये जो पेपर है ये 4 sections में डिवाइड किया गया है, A, B, C और D, और सभी के सभी sections और questions जो है वो आपके लिए अटेम्प्ट करने कंपल्सरी हैं, आवश्यक है। अब देखिए, वैसे तो बीच बीच में मीटिंग्स चल रही हैं अभी भी चेयरमैन सर की और हमारे विभाग की, और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है फाइनली कि पार्ट ए और पार्ट बी के हिसाब से मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अलग से पेपर पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का अलग से पेपर पूछा जाएगा, या इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये सैम्पल पेपर आपके लिए प्रिपेयर किया है सेक्शन वाइज इस तरह से पेपर पूछा जाएगा। तो बेटा आपके लिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर पार्ट ए और पार्ट बी वो अलग अलग भी पूछेंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को ही बस वो सेपरेट कर देंगे, राइट। MCQ सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे। फिलहाल मैंने आपके लिए सेक्शन वाइज पेपर बनाए जिसमें आपको 4 सेक्शंस मिलने वाले हैं। ठीक इसी तरह के पेपर्स आप आज तक अटेम्प्ट भी करते आ रहे हो, 9th क्लास में भी आपने अटेम्प्ट किया है इसी तरह से और 10th क्लास में भी किया है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन टुगेदर। अब बेटा इस चीज का ध्यान रखा कीजिए कि एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं आप उनको अलग अलग जगह पे अटेम्प्ट ना करके एक ही साथ अटेम्प्ट किया करो। इससे बेटा एग्जामिनर को काफी हेल्प मिलती है और इट रियली हेल्प्स यू ऑल्सो टू स्कोर गुड मार्क्स। थर्ड, इसकी जो इंस्ट्रक्शन है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट वेयर एवर प्रिस्क्राइब्ड। अब जहां पर भी वर्ड लिमिट आपको दी हुई होगी, जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके लिए ज्यादा वर्ड्स में लिखना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए कम वर्ड्स में आंसर आपको लिखना होगा, तो आपको इस चीज का ध्यान रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और ये देखिए सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स के साथ शुरू हो जाता है आपका। और रीडिंग स्किल्स में सेक्शन ए में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, रीड द पैसेजेस गिवन बिलो
एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हो सकता है बेटा कि आपको यहाँ पर जैसे मैंने पार्ट ए करके मेंशन किया है एंड देन फिर मैंने पार्ट बी करके मेंशन किया है, देखिए इस तरह से दिया हुआ हो, या हो सकता है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अलग अलग कर रखे हो। लेकिन बेसिकली क्या करना है, बेसिकली ये करना है कि आपने इस बार अपने पेपर में सबसे पहले 2 अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करना है, राइट। 2 अनसीन पैसेज आपको गिवन होंगे, मींस ऐसे पैसेजेस जो आपने कभी भी नहीं पढ़े, उनको कहीं भी आपने रीड आउट नहीं किया, देखा नहीं, वो आपके सामने होंगे और उनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, और वो भी मल्टीपल चॉइस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे, राइट। 4 ऑप्शंस होंगे हर एक क्वेश्चन के, एक आंसर उसका करेक्ट होगा जो कि आपने लिखना है। तो ये करना है आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह के 2 अनसीन पैसेजेस अटेम्प्ट करने हैं जो कि मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में यहां पर पूछे हैं आपसे। देखिए 5 + 5 का मतलब 10, यानी कि 2 पैसेज हैं, इस वजह से 5 + 5 10। आप ध्यान रखिएगा 2 पैसेजेस अटेम्प्ट करने हैं। कई बार क्या होता है कि पहले की आपको आदत होती है 2 पैसेजेस होते हैं, 2 में से कोई एक करना है, लेकिन इस बार बेटा 2 ही पूछे जाने हैं और दोनों ही आपने अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो यहां से आप देखिए, अब आप चाहो तो इसको कैसे करोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, या यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हो। और फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ये जो पैसेज है आपका, ये एयरप्लेन्स के बारे में मैंने यहाँ पर दिया है, ओके। और अब इस पैसेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस पैसेज के बेटा 5 क्वेश्चंस हैं, 5 मल्टीपल चॉइस बेस्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। और हर एक के क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर बेटा मैंने आपको बताया था कि ये सैम्पल पेपर सॉल्व है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एन एयर जर्नी इज दैट। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके ऊपर वाला पैसेज पहले पढ़ लिया होगा, और अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं। मैंने यहाँ पर आंसर मेंशन किया है, यहाँ पर आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप भी कोशिश कीजिए, अपनी ओर से ट्राई कीजिए इस पैसेज को सॉल्व करने की और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, राइट। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन है। कुछ देर के लिए मैं स्लाइड्स को रोक रही हूं ताकि आप भी पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लो। द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एयर जर्नी इज दैट, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये बताना है आफ्टर रीडिंग द पैसेज, ओके। फिर इसी तरह से, हाउ कैन वन कीप वन सेल्फ बिजी ड्यूरिंग एयर जर्नी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर इंटिमिडेटेड, इंटिमिडेटेड का सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग का वर्ड आपको बताना है पैसेज में से ढूंढकर, एंड दैट इज टेरिफाइड। अब देखिए पार्ट बी पर आ जाते हैं। पार्ट बी फिर से आपका अनसीन पैसेज है, राइट। आपको इसको रीड आउट करना है। होम्योपैथी पर ये पैसेज मैंने आपको दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और अगर आप चाहें कि आपको रीड आउट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। 3 जैसे पैराग्राफ्स हैं इस पैसेज के भी, और फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपकी स्लाइड्स पर हैं, और इनके आंसर्स भी मैंने दिए हैं साथ के साथ बेटा, ताकि आपके लिए बहुत हेल्प हो सके सॉल्व करने में। आप पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए, फिर आंसर्स को टैली कीजिए, और 3rd, 4th एंड देन 5th क्वेश्चन आपका, ये 5th क्वेश्चन, ओके, विद आंसर्स। तो इस तरह से आपने समझा कि फर्स्ट जो आपको काम करना है अपने पेपर में वो क्या करना है, 2 अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करना है। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 5, और उनके सही आंसर्स आपको पेपर में लिखकर आने हैं। किस तरीके से आप लिखेंगे आंसर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताया है कि आपको उसका करेक्ट ऑप्शन भी लिखना है, राइट, और साथ में उसका सॉल्यूशन भी लिखना है। मीन्स मान लीजिए डी ऑप्शन यहाँ पर जैसे सही है तो डी ऑप्शन भी लिखेंगे आप, और उसका सही आंसर भी लिखेंगे। अब चलिए सेक्शन बी देख लेते हैं क्या आएगा आपका। सेक्शन बी आपका ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का रहता है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ग्रामर पर बेस्ड रहेगा। इसमें देखिए ग्रामर में बेसिकली बेटा मैं आपको बता दूं, आपके केवल 3 ही टॉपिक्स हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट्स, केवल 3 टॉपिक्स आपके ग्रामर में आने हैं, और वो हैं आपके एक तो डिटर्मिनर्स, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक टेंसेस, राइट। तो इसमें से तीनों टॉपिक्स में से आपको कुल मिला के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10, ओके। 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर रहेगी। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे आपके, राइट। और मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस में केवल ये 3 टॉपिक्स आपके कवर अप होने हैं, डिटर्मिनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस। तो यहां पर मैंने देखिए डिटर्मिनर्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ओके। कैन आई बोरो डैश शुगर, ऑप्शन ए मच, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी अ लिटिल और ऑप्शन डी अ फ्यू। तो यहां पर
B is the correct answer. Can I borrow some sugar? Dash man that we saw turned out to be a thief. Option A, option B, that, the, option C, that, option D, this. Correct answer is option B, the. The man that we saw turned out to be a thief. Third question, you can pick dash of two. Option A, many, option B, more, option C, either, or option D, some. Correct answer is option C, either. You can pick either of two. Fourth question, there isn't dash cash left with us. Option A, some, option B, much, option C, many, option D, more. Correct answer is option B, much. There isn't much cash left with us. तो यहाँ ये डिटरमिनर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. मैंने 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, 4 में से कोई भी आपको 3 करने हैं. एंड फिर इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए. व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इन बोल्ड लेटर्स? आई बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस एट द मॉल. अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो बोल्ड लेटर है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट? सभी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं. अगर आप एक बार उन वीडियोस को अच्छे से देख लेते हो तो बेशक आप इस बात को मान के चलना कि थ्रू आउट द लाइफ आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भी नहीं भूलोगे. चाहे वो डिटर्मिनर्स हैं, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच है, चाहे वो टेंसेस हैं, या कोई भी और आपका ग्रामर का टॉपिक है. तो ये देखिए, अब ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये आपने बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन या इंटरजेक्शन, और हमें पता है कि ये एडजेक्टिव है. ठीक इसी तरह से व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू, यहाँ पर शी जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो हमें पता है ये एक प्रोनाउन है. सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल. अंडर यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि ये बी प्रेपोजिशन है. और इफ यू फिनिश अवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज, तो यहाँ पर क्विकली क्या है, क्विकली यहाँ पर ऑब्वियसली एडवर्ब है. तो इस तरह से ये आपके 2 टॉपिक्स कवर अप हो गए. थर्ड जो आपका टॉपिक है वो टेंसेस का है. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डू एनी 4. तो यहाँ मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं बेटा, उसमें से कोई भी आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं. आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग. I have been reading this book since morning. My friends touched the Prime Minister yesterday. My friends saw the Prime Minister yesterday. The earth dashed round the sun. The earth moves round the sun. I dashed this film several times. I have seen this film several times. I dashed my work before he came. I had finished my work before he came. And बेटा बिलीव मी, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं एग्जाम में, इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं. तो आप बेशक से इन क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए या इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रख लीजिए बाद में इनकी रिवीजन करने के लिए. इट्स अप टू यू. अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर. थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपसे 2 जैसे क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं, वो पूछे जाने हैं, और बाकी 2 में आपको इंटरनल चॉइस मिल सकती है. तो जो आपके लिए कंपलसरी है उसमें से एक तो नोटिस पूछा जाएगा और एक आपसे पूछा जाएगा मैसेज. तो देखिए नोटिस का और मैसेज का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है. दोनों 3-3 नंबर के आपके होने वाले हैं और टोटल 6 मार्क्स का ये थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा. ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू डोनेट ब्लड एट द ब्लड डोनेशन कैंप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल बाय द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी. यू आर अंकित अंकिता ऑफ क्लास 11th, प्रेसिडेंट यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, GSS पालवास भिवानी. Second question message पर based है. You are Ram. This morning you received a call from Mr. Mohan, your father's friend. Your father was out. Mr. Mohan asked you to convey to your father that he was in fever and not in a position to go to the office today. He has asked your father to inform the managing director about it. Write the message for your father. Right? तो इस तरह से ये मैसेज आपने लिखना है. फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका वो रहेगा एप्लीकेशन और लेटर पर बेस्ड. राइट? तो एप्लीकेशन आपकी आनी है और लेटर आपके आने हैं केवल बिजनेस लेटर्स. ओके, तो यहाँ मैंने यही किया है. आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ए और बी पार्ट में से. आप देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में आपको दोनों अटेम्प्ट करने थे, ए और बी, और फोर्थ क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन और लेटर में से कोई भी एक करना है. 5 नंबर का. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सेक्शन. यू आर आभा अभी ऑफ क्लास 11B. सेकेंड क्वेश्चन. You are Sudha, librarian, GSS Palwas. Write a letter to Messrs. Jyoti Book Depot, Bhiwani, Karnal, ordering some books for your school library. तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन पर बेस्ड और दूसरा लेटर पर बेस्ड. आपने इन दोनों में से कोई भी एक करना है. अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे. फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपसे 2 चीजें पूछी जानी है, 2 में से कोई भी एक आपको करना है. अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 5 मार्क्स का रहेगा. एक रिपोर्ट आपसे पूछी जानी है. मैंने यहाँ पर दिया है राइट अ रिपोर्ट ऑन कोविड-19 अवेयरनेस वीक सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल फ्रॉम February 21, 2021 to February 27, 2021 to be published in your school magazine. You are Mihir of 11th class.
फिर एक पैराग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। पैराग्राफ में कोई भी टॉपिक हो सकता है। जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है वो है माय फेवरेट टीचर। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। अब आ जाइए आप सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में आपकी मेन रीडर प्रोज यानी कि हॉर्नबिल में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड वो भी प्रोज सेक्शन में से। तो प्रोज सेक्शन में से जो सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी योर नंबर 6 ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। एंड क्या होगा उसके अंदर जितने भी आपके प्रोज के चैप्टर्स हैं उनमें से कोई भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। ओके, बीच में से कोई भी पैराग्राफ दे देंगे किसी भी चैप्टर का उठा के, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स आपने बताने हैं। यहाँ जो मैंने आपसे पैराग्राफ दिया है वो है पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड दैट इवन हैड अ हस्बैंड। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर में से है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब ये देखिए, ये जो आपका चैप्टर है ऑब्वियसली चैप्टर फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और ये इसके क्वेश्चंस हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, और बेटा ये भी मैंने आपके लिए फुल्ली सॉल्व किए हैं। हाँ, जहां तक सेक्शन बी की बात है आप इसे खुद ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, एंड वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पे मेंशन कर दूंगी, राइट, आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब ऑब्वियसली इस चैप्टर का ऑथर खुशवंत सिंह है। हु हैज बीन रेफर्ड एज शी इन द अबव पैसेज, इस पैसेज में शी किसके लिए आया है, तो ऑथर की ग्रैंडमदर के लिए आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपिक्टेड इन द पोर्ट्रेट, किस चीज के बारे में इस पोर्ट्रेट में बात नहीं की गई। ये बेटा इसमें आई थिंक आंसर मेंशन नहीं कर पाई हूं मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन ए बियर्ड, ऑप्शन बी टर्बन, ऑप्शन सी क्लोथ्स और ऑप्शन डी ऑर्नामेंट्स। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑर्नामेंट्स, राइट। इस पैसेज में बियर्ड की बात की है, टर्बन की बात की है, क्लोथ्स की बात भी की है कि ग्रैंडफादर किस तरह के क्लोथ्स पहनते थे, टर्बन लगाते थे, बियर्ड रखते थे, लेकिन उनके ऑर्नामेंट्स की बात नहीं की गई। ऑर्नामेंट्स का मतलब आभूषण। अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंडफादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट, तो इस उनकी पोर्ट्रेट के अंदर जो ग्रैंडफादर है खुशवंत सिंह के, वो कितने बूढ़े लगते हैं, कितने साल की एज उनकी लगती है, तो ये हमें पता ही है कि वो कम से कम 100 years ओल्ड लगते हैं। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, 100 years। वॉज ग्रैंडफादर ऑफ द ऑथर अलाइव व्हेन ही रोट दिस नरेशन, क्या ग्रैंडफादर उनके जीवित थे जब उन्होंने इस नरेशन को लिखा, स्टोरी को लिखा? नो, ही वॉज नॉट अलाइव, राइट। तो इस तरह से ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं प्रोज टेक्स्ट पर बेस्ड। और अब इसके बाद आप देखिए एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आना है आपका इन्हीं चैप्टर्स में से, प्रोज टेक्स्ट में से, हॉर्नबिल में से। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 में से कोई भी एक करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 words. On the basis of your reading of the chapter, we are not afraid to dive. We can all be together. Give a brief character sketch of the narrator of the story. या compare and contrast the characters of Crocker, Harris and Frank, the Browning version. मैंने अपनी वीडियोस में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर अप कराए हैं सभी चैप्टर्स के। यहाँ पर 2 ही क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, 2 में से कोई भी एक आपको करना है। फिर इसी तरह से आपसे फिर से हॉर्नबिल के प्रोज पार्ट में से ही क्वेश्चंस फिर से पूछे जाएंगे। 2 multiplied by 2 is equal to 4, यानी कि 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 2-2 नंबर के। इंटरनल चॉइस इसमें जरूर आएगी आपके पास, मे बी 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 में से कोई भी 2 आपको करने हैं। जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पुट अप किए हैं वो देख लीजिए। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द एलिंग प्लैनेट, द रोल ऑफ ग्रीन मूवमेंट, व्हाट इज सेंचुरी, लैंडस्केप ऑफ द सोल, what are the results of the CT scan of King Tut's mummy, discovering Tut the saga continues। इन 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस करने हैं। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हॉर्नबिल में से आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हॉर्नबिल के भी प्रोज सेक्शन में से। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आपके लिए मेंशन किए हैं, देख लीजिए। वेयर डिड द प्रोटोगोनिस्ट मीट नोरबू? एट कैफे, राइट। हु आर द 3 कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन? हमें पता ही है कि ब्राउनिंग वर्जन के 3 कैरेक्टर्स कौन थे? टैप्लो, फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर, हैरिस। आप चाहो तो ऑप्शंस पढ़ सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी पता भी होंगे। व्हाट डिड द साइन इन द जू इन अलास्का रेड? ये भी आपको पता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। हु इज द अनट्यूटर्ड जीनियस? ये आपका लैंडस्केप ऑफ द सोल वाले चैप्टर में से है क्वेश्चन। तो नेक चंद वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस। From where did the ship sail for the voyage? Correct answer is D, Plymouth, England. We are not afraid to die वाले चैप्टर में से कहां से ऑथर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, नरेटर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी? प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से। अब आपका इसी में सेक्शन सी में जो बी पार्ट है वो आ जाता है मेन रीडर का, दैट इज पोइट्री।
और पोएट्री में आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा वो रहेगा कि जितनी भी आपकी पोएम्स आनी है, आई थिंक 3 पोएम्स आपकी रहेंगी सिलेबस में, अ फोटोग्राफ, द लिबर्नम टॉप और द वॉइस ऑफ द रेन। और इन तीनों में से किसी भी एक पोएम का स्टेंजा आपसे पूछा जाएगा एंड फिर उस स्टेंजा पर बेस्ड एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो यहाँ मैंने पोएम जो ली है वो है And who art thou, said I to the soft falling shower। जी हाँ, आप पढ़ते ही समझ गए होगे, the voice of the rain। और देखिए क्वेश्चन भी पहला यही पूछा गया है, name the poem from which these lines have been taken, the voice of the rain, name the poet of this poem, Walt Whitman, the poem is a conversation between poet and rain, who does I refer to in the first line। आप देखिए फर्स्ट लाइन में I किसके लिए आया है, and who art thou, said I to the soft falling shower। said I यानी कि पोएट ने कहा, पोएट ने पूछा, किससे पूछा, रेन से पूछा। तो I किसके लिए आया है, मैंने पूछा रेन से, यानी कि किसने पूछा, पोएट ने पूछा रेन से। तो यहाँ पर पोएट के लिए आया है फर्स्ट लाइन में। और फिर लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए फ्रेम किया है वो ये है कि हु डज आई रेफर टू इन द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में आई किसके लिए आया है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ये है लाइन, राइट। तो आई एम द पोएम ऑफ अर्थ कौन कह रहा है कि मैं अर्थ की पोएम हूं, वो रेन कह रही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। अब बेटा इसके बाद आपसे फिर से पोइट्री सेक्शन में से ही 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए बोले जाएंगे, दोनों 3-3 मार्क्स के होंगे, राइट। 50 वर्ड्स के अराउंड आपको इनकी वर्ड लिमिट रखनी है। मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे हैं आपसे वो देखिए 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका मतलब तीनों ही पोएम्स में से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और कोई भी 2 आप अटेम्प्ट करोगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, व्हाट पर्पस डज द रेन सर्व ऑन अर्थ, एक्सप्लेन द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम द लिबर्नम टॉप। इन 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, राइट। तो 6 मार्क्स का आपका ये पोर्शन हो गया। एंड नाउ वी कम टू आवर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी, सप्लीमेंट्री रीडर, यानी कि स्नैपशॉट्स में से देख लेते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले स्नैपशॉट्स में से आपसे बेटा पूछेंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन, राइट। तो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके स्नैपशॉट्स में से, उसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए बोला जाएगा। 2 आपको पूछे जाएंगे, 2 में से कोई भी एक करना है। मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे हैं देख लीजिए। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पियर्सन, कमेंट अपॉन द एंडिंग ऑफ रंगास मैरिज। अभी 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, 2 में से कोई भी एक करना है और 80 to 100 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। फिर इसी तरह से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स ईच के हिसाब से, और 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और योर वर्ड लिमिट विल बी 30 to 40 वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर ए, what are the main characteristics of Garoghlenian tribe, the summer of the beautiful white horse? Why did the narrator of the lesson, the address, want to forget the address, right? और C फिर से, what efforts were made by Dr. Andrew to resuscitate the stillborn child, birth में से, right? तो इस तरह से 2 multiplied by 2 is equal to 4। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम का, वो बेटा फिर से रहेगा मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस का, और ये स्नैपशॉट्स में से आपसे पूछे जाएंगे। यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। Who is the writer of the play Mother's Day? Mother's Day का राइटर कौन है? जी हाँ, J.B. Priestley। According to Einstein, learning facts is not, तो learning facts is not, yes, education। आइंस्टाइन के अनुसार just mere learning of facts means केवल facts को याद करना ही education नहीं है। What was the address that the narrator's mother asked her to remember? हाँ, क्या एड्रेस था बताइए the address story में? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और ऊपर क्या लिखा हुआ था उसके? डोरलिंग, राइट। डोरलिंग, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स इज अ स्टोरी ऑफ 2 आर्मेनियन बॉयज, राइट। द स्टोरी रंगास मैरिज इज सेट इन द विलेज ऑफ, यस, होसाहल्ली। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये सैंपल पेपर यहीं पर ही खत्म होता है। एंड आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो सैंपल पेपर है आपका, ये आपको अच्छे से एग्जाम में करके जाना है, क्योंकि बेटा सैंपल पेपर बनाने के पीछे बहुत ऑब्वियसली मेरी मेहनत लगी है, लेकिन इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपके माइंड में एक फ्रेम वर्क रहेगा कि कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा और आपने उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 यूजफुल, बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेगी। और जो मेरी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा बेटा, उसमें भी मैं जितने भी मेरे ये टॉपिक्स हैं, राइट, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन,
हॉर्नबिल, स्नैपशॉट्स, पोइट्री, प्रोज, एवरीथिंग, सभी की प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो वो एज इट इज जो प्लेलिस्ट्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी ताकि आपकी बहुत ही अच्छी सी प्रिपरेशन हो सके एग्जाम्स के लिए। एंड फिर भी 7 अप्रैल में अभी बहुत समय है, आप आराम से इस सैम्पल पेपर को सॉल्व कीजिए। एंड इन बिटवीन आपको कोई भी और ऐसी जैसे रिक्वायरमेंट लगती है किसी भी लेसन से रिलेटेड या किसी भी टाइप के वीडियो से रिलेटेड जो आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें। और DS इंग्लिश इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मैं आपके लिए वही वीडियो प्रिपेयर करूंगी एंड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सभी सॉल्व करूंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बार फिर से मैं आपको इस पेपर को दिखा देती हूँ ताकि आप चाहें तो इस तरीके से भी इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, राइट। थोड़ी देर के लिए मैं ये स्लाइड्स यहाँ पर इस तरह से रोक देती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आप चाहो तो इसका ले सकते हो। आप देखिए, दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, ये 6th पेज, ये 7th पेज, ये 8th पेज, ये 9th पेज और ये 10th पेज। तो prepared by me and typed by my son Abhinav Vashisht. Great thanks to him also and wish you all the best for your exams. Thanks a lot for watching this video. Thank you.